या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुशंकरा प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा पातु मां सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वीणुः करे कङ्कणम् शर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मौक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति सरस्तरुणीकराग्रविलसत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तो स्रस्तनिबद्धनी विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः किरीटकेयूरमहार्हनिष्कैः मन्योत्तमालङ्कृतसर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचित्रनथा मालाधरं केशवमोऽभ्यपैः धियः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितमं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदोषत्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ट आर्यवचसा जगदगादरण्यं मायामृगं तैतैप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणस्वयं यतः प्राप्तकृपालोका मुक्ता कलेर्ग्रहा यस्य चुण्डाश्च्युतश्च्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युत कथा कुञ्जे सुकूजन्तं
शुकं भजे राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां भागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणीम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवा कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम 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 जय सीताराम
मन चारो नाम गौरी शंकर सीताराम मन चारो नाम गौरी शंकर सीताराम मंगल पावन नाम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम ये ब्रह्मा के चारों वेदों से है निकला हरि का नाम सीताराम 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 जय सीताराम नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में बन गया यही आधार नाम सबरी को जंगल में ये लाखों का तेरा पार किया सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय पवन के प्यारे जय हनुमान राम दुलारे जय हनुमान अंजनी नंदन जय हनुमान विघ्न विनाशन जय हनुमान सीताराम 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 जय सीताराम बोलिए श्री सीताराम महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जय सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव Open these regards.
हमरा कुछ एक बात के संशय है, जब उनसे पूछल चाहे थी हम रूम में पूछ ले ना, ये मंच पे पूछ ले नहीं होता ये जना ना, यहाँ नंबर याद है के नाम देता मैं संशय के बाद अपने इजाज आज देते सुबह 11 बजे के बाद कथा संशय के बाद गाड़ी से सब बोलेला श्री सीताराम। ऐसा कहा गया है, कृष्ण जन्म के प्राकट्य के कथा से पूर्व राम कथा का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी राम कथा कहने लगे थे तो राम कथा कहते कहते समाधि में चले गए सुखदेव जी। क्योंकि ध्यान के वर्णन में ऐसा आया है कि जब ध्यान में हम जाते हैं आप शांति बना के रहो आप ध्यान में जाने के बाद क्या होता है कि भक्त जब कोई स्तोत्र या प्रार्थना जिसको याद भी है, ध्यान में लीन होने के बाद यदि वह करने लगता है तो बीच में भूल जाता है, उसकी कड़ी टूट जाती है। क्योंकि समाधि और प्रार्थना दो अलग अलग चीज है। अब तो आगे की कथा बाकी थी, कृष्ण कथा तो कहनी ही थी। जब सुखदेव जी समाधि में लग गए, ध्यान में लगे भगवान के, वाणी रुक गई तो भगवान उनके हृदय में आकर के कृष्ण विराजित हो गए। माता जी आप रहो आप और आगे की कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है सुखदेव जी के मुख से, ऐसी मान्यता। श्री कृष्ण भगवान के जन्म के प्रसंग यशोदा माता के पालना में पहुंचा करके हम लोग आगे बढ़े थे। 6 दिन पूर्ण होने वाला था। नारद जी तो ये चाहते हैं कि कंस का पाप जल्दी जल्दी बढ़े, क्योंकि जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है तब तक सजा नहीं मिलती। नारद जी चाहते कि कितनी जल्दी इसको दंड मिले। नारद जी पहुंच जाते हैं, एक फूल देते हैं जिसमें 8 पंखुड़ी हुआ करता है। भगवान के जन्म से पहले वो पंखुड़ी दिखलाया था। 6 पुत्र देवकी के जो पूर्व में मारे गए उसका तो यही था कि नारद जी उनको बतलाया था कि इधर यहाँ से गिनो, तो जहाँ से गिनते वहां से वो अंतिम वाला 8 पड़ जाता था। लेकिन कहा कि यही पर्याप्त नहीं है, ऐसे आतताइयों को तो जल्दी बंद होना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि हो सकता है कि कोई दूसरा ही बालक, गोकुल में तो बहुत बच्चा पैदा हुआ है उस दिन, कोई भी हो सकता है उसमें से। कंस का उद्योग ऐसा होता है कि जितने बच्चा है उस दिन क्या उस दिन के आगे और पीछे भी जन्मे हुए, चूंकि कहा कि तिथि में थोड़ा हेर फेर भी हो सकती है, सभी बच्चों को मरवाने का प्रयत्न करता है अपने दूतों के द्वारा। महाराज कंस बड़ी चिंतित मुद्रा में दिखाई देते हैं।
पूतना जाति भाई साहब क्या बात है, आप बड़ी उदास लग रहे हैं। उदासी का कारण बताया, खाए तो हमारे चुटकी का काम है। पता तो लग ही चुका था, आकाशवाणी जो अष्टभुजी माया जो है भगवती, वो तो कह ही दी कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारा जो है सोहंता जन्म ले चुका है गोकुल में। उस दिन से कंस हमेशा भगवान के चिंतन में ही रहा करता था। भक्त तो भगवान के भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं तो उद्धार होता है, लेकिन यही भगवान की महिमा है कि शत्रु भी अगर शत्रु बुद्धि से भी भगवान का यदि स्मरण करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। यादवी सेना में तो ऐसे ऐसे लोग थे जो कंस को मार सकते थे, लेकिन दूसरे के मृत हाथ से मृत होने पर कंस का उद्धार नहीं होता। आखिर कंस भी तो कोई साधारण कुल खानदान का नहीं है, रिश्ते में भगवान के मामा लगते हैं, इसलिए वह कार्य दूसरों के हाथ से नहीं अपने हाथ उनको करना था। पूतना माता को भेजा जाता है, कही अरे वहां कैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, बच्चा कोई अकेला थोड़े होगा जो तुम जाके मार देगी। कहा उसके लिए आप निश्चिंत रहे, उसका उपाय हम जानते हैं। एक दिव्य सुंदरी का रूप बनाया पूतना ने, गोकुल भ्रमण में आए हैं। यशोदा रानी के आंगन में जाती है, बहन सुना है कि तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर लाला हुआ है, वही देखने के लिए आए। आसन देती हैं देवकी, आसन ग्रहण करती हैं पूतना। बच्चा को गोद में ले लेती हूँ तो तब तुम कुछ काम देख सकते हो, तुम्हें तो बहुत काम है। चली जाती है। कर लिया। कोई कहते हैं कि आंख बंद करके भगवान उसके पिछले जन्म को देख रहे हैं कि इस जन्म में तो दुष्टा का स्वरूप लेकर के मेरे पास आई है। पूर्व जन्म में यदि कुछ पुण्य किया हो, कुछ पुण्य होता है तभी तो भगवान के सामीप्य प्राप्त होता है। कुछ लोग लगाते हैं ये तो विष पिलाने के लिए आई है, तो भगवान आंख बंद करके शंकर जी का स्मरण करते हैं कि भोलेनाथ हम तो आए हैं गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, अब पहले पहले हमको विष ही मिल रहा है, सो उनका ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं कि आप आ जाइए और हमारे गले में प्रवेश कर जाइए, जो उस विष का पान आप कर लीजिएगा। हम तो विष नहीं पा सकते। इस प्रकार से अनेक अनेक लोग अपने अपने मत से अनेक प्रकार के अर्थ इसका लगाते हैं आंख मूंदने का। कुछ ऐसा भी अर्थ लगाते हैं कि भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी दुष्ट बुद्धि समाप्त हो जाएगी। अगर हम देख देंगे तो दुष्टता भरी दृष्टि से आई है, हमको मारने के लिए आई है, कहीं इसका मन बदल जाएगा, हमें नहीं मार पाएगी, हमें विष नहीं पिला पाएगी, तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा।
पूर्व जन्म में तो मन ही मन मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया था राजा बलि के दरबार में कि मातृभाव तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम्हारे मन में जो आया जहर पिलाने का वो भी तुम्हारा मनोकामना तुम्हारी जो है वो पूर्ण हो जाएगी। उतना दूध पिलाने के बहाने अपना स्तन बाल कन्हैया के मुख में धराती है। भगवान भी लपक करके पकड़ लेते हैं। यशोदा माता दूर है। यशोदा नंद बाबा तो गोकुल गए हुए हैं, घर पर हैं भी नहीं, मथुरा कंस को टैक्स देने के लिए। नंद और यशोदा जीव हैं और कृष्ण परमात्मा है। तो कहा कि जीव जब परमात्मा से दूरी बना लेता है तो कोई न कोई बाधाएं खड़ी होती हैं। भगवान के पास में यदि मां यशोदा रहती तो उतना ऐसा नहीं कर पाती, ऐसा कुछ भी संभव नहीं होता। नंद बाबा अगर होते तो ऐसा संभव नहीं होता। अवसर पाकर के ही पुतना ने ऐसा काम किया। आनंद मग्न होकर के भोलेनाथ का तो स्मरण कर ही लिया था कि सागर से निकले हुए हलाहल को जो पान कर गए हैं ये साधारण इसके स्तन में कितना विष होगा। वहां तो एक नहीं अनेक शक्ति विराजमान है। जैसे दूध पीते हैं भगवान की, दूध क्या पिएंगे उसका प्राण पीना शुरू कर देते हैं। पहले तो उसको जो पकड़ते हैं तो उसी से पीड़ा होने लगती है। पीड़ा में व्याकुल होकर के उतना कहती है छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं हमारी तो यही खूबी, हम जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। उतना चिल्ला रही है, घर से बाहर हो रही है, धीरे धीरे छटपटा रही है, व्याकुल हो रही है, हाथ छुड़ा रही है, पैर पटक रही है। भगवान छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। अंत जो लेके भागती है तब तक में हाहाकार हो जाता है। इधर लोग दौड़ते हैं। उतना काफी वेग में भगवान को लेकर के, तो भगवान को नहीं पकड़े हुए हैं, भगवान ही पुतना को पकड़े हुए हैं। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को लेके जब जाती है इस वृक्ष से उस वृक्ष, तो बंदरिया नहीं पकड़ती, वह बच्चा ही पकड़े हुए रहता है। वही हाल पुतना का हो गया था। राक्षसी का तो स्वभाव होता है वायुमंडल में उड़ने का। बहुत तेज से जब पुतना उड़ने लगती है, ऊंचाई पर चली जाती है, भगवान उसके प्राण पखेरु को उड़ाना चाहते हैं। जैसे जैसे उसको कष्ट होता है वैसे वैसे उसका रूप विकराल होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, वास्तविक रूप में आ जाती है। बड़े बड़े आंख, बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े दांत। भगवान कहते हैं कि अभी तो इधर कोई नहीं देख रहा है, कुछ आवाज होगा इसके बाद तो लोग दौड़ेंगे। एक बहुत विशाल वृक्ष पर पूतना को पटक देते हैं, भगवान छोड़ देते हैं। जैसे ही बड़े वृक्ष पर पूतना गिरती है, वो वृक्ष गिरता है तो 5-10 और वृक्ष को तोड़ते हुए बड़ी तरतराहट की आवाज होती है। गोकुल के बाल बाल मैया यशोदा सब दौड़ते हुए आते हैं। पूतना पड़ी हुई है और भगवान वैसे ही उनके ऊपर खेल रहे हैं। यशोदा माता बड़ी विकल हो गई थी। क्यों न हो, अब तक तो यशोदा माता यह नहीं समझ रही थी कि ये परम परमात्मा हमारे घर में है। गोदी में उठाते हैं, बार बार मस्तक को, कपोल को चूमती है माता।
सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पूतना को देखते हैं आश्चर्य से गांव के लोग आश्चर्यचकित होते हैं। बहुत सारे जो ग्वाल बाल हैं, उनके ग्वालिनी जो बहनाएं हैं यशोदा माता के, सब उलाहना देती है कि बच्चे को अकेला क्यों छोड़ते हो, बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ घटना हो जाती है तो अगल बगल वाले तो कुछ न कुछ कहते ही हैं, ऐसा कहने लगते हैं। तब तक में नंद बाबा भी पहुंच जाते हैं मथुरा से। नंद बाबा बड़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि ये जानता तो मैं आज नहीं जाता, दूसरे दिन जाता। सारे गोकुलवासी इकट्ठा होकर के पूतना के दाह संस्कार कर देते हैं। अब हमारी भगवान की महत्ता यही है कि चाहे जिस भाव से भी जो उनके शरण में आ जाए, उनकी दृष्टि जिन पर पड़ जाए, उसका कल्याण हो जाता है। आज बड़े बड़े ऋषि महर्षि जप यज्ञ तप करने से भी परमात्मा के सामने मृत्यु नहीं प्राप्त करते, परमात्मा के नाम भी नहीं स्मरण कर पाते। पूतना का सौभाग्य कि आज परमात्मा को गोद में रख करके अपने प्राणवायु को छोड़ती है। बोली से वृंदावन बिहारी पूतना मर्दन भगवान की। अब दाई माई में भी तो बहुत ऐसा होता है, कुछ न कुछ डॉक्टरी सब लोग करने लगते हैं। कोई कहते हैं कोई बाबा से झाड़ फूक करवा दो, कोई कहता है कि कोई चीज खिलवा दो, कोई कहता है दरवाजे पर जो है 16 सुर में चाय टांग दो, है ना। सब माताएं सब अपना अपना जिनको जो तकलीफ था वो बतलाती है। कोई कहते नहीं नहीं मिर्चाई और नींबू को टांग दो, बहुत नजर लगता है तुम्हारे लाला को। इस प्रकार से एक आती हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी दादी जो है उस मोहल्ले के सबसे ज्ञानी है। महिलाओं में जब कुछ ऐसा फंसता है तो पूर्णमासी दादी आकर के बतलाती है उपाय, सबसे बूढ़ी हैं। कहती हैं कि चलो गंगी गाय जो है, और गंगी गाय कौन है भाई, तो गाय की एक संत भगवान का उपासना करते करते शरीर छोड़ दिया, भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने योग बल से कहा कि मैं गाय बन करके गोकुल में अवतार ग्रहण करूंगी और अपने दूध को पिलाऊंगी बाल कृष्ण को। भगवान ज्यादातर उसी गाय के दूध पीते थे। तो पूर्णमासी दादी कहती हैं कि कुछ दृष्टि दोष हो गया है, अपवित्रता हो गई है, राक्षसी थी, कुछ झाड़ा लगा दो, गौशाला में ले जाओ, पंचगव्य आदि इसके ऊपर छिड़का जाए, चूंकि पंचगव्य महापातक नाशनम कहा गया है। पंचगव्य गंगाजल से शुद्धि, ये सब करना चाहिए सामान्य मनुष्य को भी समय समय पर। तो गाय के पूंछ से कहा कि गंगी के पूंछ से झाड़ा लगा दो। ऐसे भी अगर कोई शंका हो किसी बच्चे को, कुछ नजर गुजर जादू टोना, तो गाय के पूंछ से नमो भगवते वासुदेवाय करके यदि 7 बार झाड़ दिया जाता है तो नजर उतर जाता है। आज गोकुल वासियों का सौभाग्य देखिए, जो परमात्मा सृष्टि के रचना करते हैं, सृष्टि के पालन करते हैं और पुनः सृष्टि का लय उन्हीं में हो जाता है।
उन परमात्मा को कोई जादू और टोना क्या कर सकता है। लेकिन ये तो भगवान की लीलाएं हैं, इस प्रकार से होता है, फिर कार्य आगे आगे चलने लगता है। 3 माह के जब भगवान होते हैं तो गोकुल में कोई अनुष्ठान धार्मिक कार्यक्रम का रखा जाता है, आयोजन तो होता है। जहाँ कार्यक्रम होता है कि भाई 100-200 लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, इस टेबल को उधर घुसका दो, कुर्सी को उधर लगा दो, कोठी के इधर हटा दो, ऐसा तो होती है, व्यवस्था करना होता है। यशोदा माता व्यस्त हैं जगह के बनाने में। भगवान जिस पालना पर हैं, कहते यहाँ तो जगह फ्री करना है तो एक बैलगाड़ी रखा हुआ होता है, सकट उसको कहते हैं, उसके नीचे पालने को रख दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि देखिए, जिसके लिए पूजन हो रहा है, जिसके कल्याण के लिए, उसी को माता गाड़ी के नीचे में रख दिया और दूसरे के लिए इतनी व्यवस्था कर रही है। मतलब परमात्मा को हटा करके अलग कर दिया गया है। तो जीव परमात्मा से जब अलग होता है तो कुछ न कुछ झंझट फंस जाता है। इसी बीच में सकटासुर, सकट उसका नाम है, असुर का, कंस का भेजा हुआ है। वो वायु तत्व अपने शरीर को आदेश किए हुए है, सकटासुर को कोई देख नहीं रहा है। सकटासुर घूम घूम करके सारे आयोजन को देख रहा है, मौका के तलाश कर रहा है, मन ही मन हंस रहा है। हंस इसलिए रहा है कि बड़ी अच्छी मौका है, गाड़ी को ही पटक देंगे, इसी से चला जाएगा। भगवान तो देख रहे हैं कि सकटासुर के मन में क्या विचार है। मन ही मन कहते हैं, भगवान आओ तुमको भी कुछ मालिश कर देते हैं। वो चढ़ के गाड़ी पर चढ़ता है सकटासुर कि हम चढ़ेंगे तो इसका जो क्या कहते हैं, पहले लगाते थे लोग वैसे बांस का, वो लगा हुआ है गाड़ी को खड़ी सीधी रेखा में रखने के लिए, सिर पाया वो लगा हुआ था, ये टूट जाएगा। जैसे ही उस सकट पर सवार होता है, भगवान थोड़ा सा पांव उठा के उसमें मार देते हैं। अब वो गाड़ी घेरने की तरह नाचने लगता है और नाचते नाचते उसी के कपार पर इतना चोट मारता है कि सकटासुर उसके पीड़ा से जाके कंस के दरबार में ही गिरता है। बोले से वृंदावन बिहारी लाल सकट भंजन भगवान की जय जय सीताराम। ये 3 महीना की बात है। अब 100 दिन जब उड़ जाता है उनका, जिस दिन भगवान का, अब विचार होता है, नंद बाबा विचार करते हैं कि इनका नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो इनके तो पुरोहित हैं सांडिल्य ऋषि, और यहाँ के ये बालक तो है नहीं, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम। इनका नामकरण संस्कार तो इनके आचार्य गर्ग जी के द्वारा होना चाहिए। जब हमारा काम होता है तो हम तो अपने आचार्य को ढूंढ लेते हैं, अपने कीर्तनिया मंडली को ढूंढ लेते हैं। भगवान जी के संकल्प से ही सब कुछ होता है। भगवान की इच्छा हुई, हर इच्छा भावी बलवाना। गर्ग जी घूमते घूमते उस गांव में आते हैं
अहो भाग्य हमारा, नंद यशोदा कहते हैं कि आज तो हम चल ही रहे थे आपके पास, इसको अन्यथा न लिया जाए कि हम आ गए हैं तो कुछ ऐसा नियम है। कोई ज्योतिषी हो, कोई पंडित हो, उनसे कुछ पूछना हो तो आप यह उद्देश्य करके चलिए कि हम जाते हैं आज उनसे मिलने, उनसे कुछ पूछना है। ये ज्योतिष शास्त्र के एक ग्रंथ है, उसके प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है प्रश्न पूछने के नियम और प्रश्न बतलाने का नियम। लोग अगर कहीं मुलाकात हो गई तो कुछ पूछ दिया, ऐसा नहीं नियम। किसी सभा में बैठे हो तो पूछ दिया, ऐसा भी नियम नहीं है। उसमें होता क्या है, यदि आप पूछने जाते हैं प्रश्न तो आप जिनसे प्रश्न करेंगे वो विचार करते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर उस व्यक्ति के शरीर में होता है। आप पूछने वाला बैठा तो कहने वाला गौर करेगा कि हमारे बाएं बैठ के पूछ रहा है, दाएं बैठ के पूछ रहा है कि सामने बैठ के पूछ रहा है। पूछते समय इसका हाथ माथा हुआ रहा है कि कान हुआ रहा है कि गला फजला रहा है। ये सब परीक्षाएं उसी अनुसार उसी व्यक्ति के शरीर में हुआ न उत्तर, तो कहने वाले को प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। सबसे तो पहला नियम है कि जाकर के दंडवत प्रणाम करें, बैठे। यदि वो फ्री है तो प्रश्न करें, पहले कुछ दें। खाली हाथ प्रश्न भी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ना हो, रुपया पैसा भी ना हो, तो कम से कम एक फूल भी हाथ में लेकर के जरूर, और शुभ दिशा के ओर। अब दक्षिण मुंह बैठे हुए हैं, अब पूछ रहे हैं, इसलिए कोई प्रश्न पूछे तो पूरा मुंह घूम जाए, उत्तर के तरफ घूम जाए और पूछे ये काम होगा कि नहीं। बहुत लोग पूछते हैं इस तरह से, ये पढ़ेगा कि नहीं। ऐसे पूछने वाले का उत्तर ज्योतिष शास्त्र कहता है उसको सीधा बोल दीजिए नहीं। क्या यह पढ़ेगा, क्या यह मेरा काम होगा, यानी नकारात्मक पहले नहीं करना चाहिए। ये सब नियम है शास्त्र में पूछने का। अब सभा में बैठे हुए हैं, कुछ पूछ दिया। अरे अभी जिस सभा में हम हैं, अब यहाँ अभी ये माहौल बना हुआ है, ये चीज हमारे खोपड़ी में घूम रही है। अब अभी आके यहाँ कोई हमसे पूछते कि आज एकादशी है कि द्वादशी है, तो वो तो अभी यहाँ से निकला हुआ। हो सकता है हम कह दें कि त्रयोदशी है, तो हम भी झूठे हुए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर गलत हो गया। अब जब प्रश्न ही अगर पूछा जाए गलत, तो उत्तर तो गलत होगा ही। तो ऐसा नियम है। गर्ग ऋषि पधारे हुए हैं, तब नंद बाबा देखे हैं, लेकिन आवश्यकता भी है, वो तो चल भी रहे हैं, उनसे मिलने के लिए चले हुए हैं। बैठाया जाता है। नंद बाबा कहते हैं माता यशोदा को, अरे गर्ग ऋषि आए हैं, बाहर के हैं, मथुरा के हैं, इनका अभ्यागत किया जाए। इनको आसन पानी जो होता है पहले स्वागत किया जाता है। और महिलाएं ज्यादा तर्कशील होती, विश्वास कर लेगी तो एक साधारण जो है सो अगर तनका घूर में के भी राख लगा लेगा, और न 50 हाथ के महात्मा आया हुआ, और 50 हाथ के भी महात्मा आएगा, अगर उनको नहीं पसंद पड़ेगा, थोड़ा अगर कुर्ता के आयरन तायरन कमजोर है, तो के संग के बाबा जी तरह तो यहाँ भी मन में हो गया कि भाई
कि कहते हैं बहुत सिद्ध महात्मा आए हुए हैं, नामकरण करना है, तो तिनका इनको भी परीक्षा ले ले भाई कैसे है महात्मा। तो बलराम जी के गोद में जसोदा जी ले लेती है और रोहिणी के गोद में भगवान कृष्ण को दे देती है और कहती हम दोनों का यही लल्ला है, इसी का नामकरण करवाना है। गर्ग जी आंख मूंदते हैं और कहते हैं पहले तो गोदी बदलिए, उचित स्थान में नहीं है, ये वहां का है ये यहाँ का है। हरी बुढ़वा बड़ जानकार है। नामकरण पहले तो कहा कि बड़ा ये है, इनका नाम बलराम होगा चूंकि बहुत बलशाली होगा, क्रोधी भी बहुत होगा। और ये जो दूसरा है इसका तो नाम की गिनती ये नहीं है कि कितना नाम होगा। इसे कोई कृष्ण कहेंगे, पहला नाम तो इनका वसुदेव सुतंग देव कंस चाणूर मर्दनम, पहला नाम तो वसुदेव पुत्र ही है। और सब कुछ तो देखिए, तो कहता इसका ये ग्रह इतना उच्च है, ये ग्रह इतना उच्च है, राहु 7वें भाव में नीच स्थान में है। तो राहु 7वें भाव में जिसको नीच स्थान में होता है उस पुरुष के कई पत्नियां होती हैं, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। तो नंद जी को याद पड़ जाता है कि वो महात्मा कहे थे, आशीर्वाद दिए थे, अरे तुमको जो बेटा होगा उसका तो 16,000 पत्नी होगी। इनका भी बात मिल रहा है, बात सही है। तो इनका नाम बलराम, इनका नाम कृष्ण हुआ। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो मेरो नंदनी गोपाल। ये छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो मेरो नंदनी गोपाल। छोटो सो मेरो नंदनी गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटा सो मेरो नंदनी गोपाल। छोटा सो मेरो नंदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, नीचे में मेरो नंदनी गोपाल। नीचे में मेरो नंदनी गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो मेरो नंदनी गोपाल। छोटो सो मेरो नंदनी गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खाओ मेरो नंदनी गोपाल। होली माखन खाओ मेरो नंदनी गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो नंदनी गोपाल। छोटो सो मेरो नंदनी गोपाल।
गोपाल छठी मैया बेटे नंदनी गोपाल छोटी छोटी मैया छोटी छोटी बाल छोटा छोटी नंदनी गोपाल छोटा छोटी नंदनी गोपाल छोटा छोटी नंदनी गोपाल वही वृंदावन बिहारी लाल की अब जब 1 वर्ष पूरा होता है बालकृष्ण भगवान का, फिर कंस भेजता है तिरनावर्त को। तिरनावर्त नाम ही में आवर्त लगा हुआ था। आवर्त मतलब घूमना। कभी कभी देखते होंगे कि हवा के समय में बवंडर जिसको कहते हैं, वही स्वरूप था उसका। तिरनावर्त मौका के तलाश करते करते ऐसा हुआ, कहा कि इस बार तो हम कंस को आश्वासन देकर के आए हैं कि कृष्ण क्या उसके साथ साथ पूरे मोहल्ले को हम उड़ा देंगे। इतना विशाल बवंडर उठता है, इतना विशाल बवंडर उठता है कि धूल से सबका आंख बंद हो जाता है। अंधेरा छा जाता है। गड़गड़ाहट की ध्वनि हो रही है। जितना हल्का फुल्का चीज है पहले तो ऊपर की ओर भागता घूम रहा है। पूरे ब्रजमंडल धुआं से भर जाता है। उसी लपेटे में भगवान कृष्ण चले आते हैं। तिरनावर्त उसको बहुत ऊपर ले जाता है। सोचता है कि थोड़ा नीचे से पटकेंगे तो कहीं बच भी जाए, इसलिए 100% जो गारंटी हो वो करना चाहिए। बहुत ऊपर जब ले जाता है तो भगवान ऐसे गला पकड़ लेते हैं, दबाना शुरू करते हैं। तो जो गड़गड़ाहट पहले नीचे थी वो अब ऊपर में हो जाता है उसकी आवाज से। चिल्लाने लगता है तिरनावर्त और उसका उद्धार हो जाता है। फिर दैनिक जीवन में लोग आ जाते हैं। अब बाल कृष्ण की आयु 3 वर्ष 2 माह का हो गया है। 3 वर्ष में तो बच्चा लगता है तूफान करने। 3 वर्ष का बालक क्या होता है? कभी लोटा पटक दिया, कभी गिलास पटक दिया, कभी कुछ पर चढ़ गया, कभी लटकने लगा। ये सब अब उनकी लीला शुरू हो गई। बहुत ज्यादा परेशान करने लगी जसोदा माता को, भगवान करने लगे। कभी कुछ फोड़ दे, कभी कुछ फोड़ दे, कभी दही के माखन के मटकी को फोड़ दे। एक दिन घी तैयार कर रही थी, मक्खन, और बाल कृष्ण परेशान कर रहे थे। कभी मटका के फोड़ दे। यशोदा माता के इसको बांध देना ही अच्छा होगा, इसको बांध देते हैं, नहीं तो काम नहीं करने देगा। एक ओखल लाती है, एक रस्सी को लाती है। अब क्या भगवान की माया हो गई थी, जो रस्सी लाया भगवान के कमर में लगाए 2 अंगुल छोट हो जाता। फिर दूसरी तो छोटा पड़ गया, दूसरी, अब 2 अंगुल से ज्यादा कोई रस्सी नहीं छोटा होता। इनको भी बड़ा आश्चर्य लगता कि भाई बड़ा लाए हैं वो 2 उड़ी छोट होता है, 5 हाथ के लाते हैं वो भी 2 उड़ी छोट होता है। अरे क्या हो गया है तुमको, ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार से सारे घर के रस्सियां जब समापन के कगार पर पहुंच जाता है तो भगवान कहते हैं कि पड़ोस में जाएगी रस्सी लाने, और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए।
अब बंध जाते हैं, माता की इच्छा है तो। इस बार भगवान बंध जाते हैं। उसी दिन से भगवान का नाम दामोदर हो जाता है। बोले श्री दामोदर भगवान। अब भगवान सोचते हैं कि बंध तो गए ही हैं, एक हमारा भक्त बाहर में बहुत युग से इंतजार कर रहा है, अब उसको भी गति प्रदान कर दिया जाए। माथा तो अब एकदम मथानी चलाने में मस्त है, इधर तो अब ताक भी नहीं है, निश्चिंत हो गई, अब तो करेगा क्या, तो बंधा हुआ है। गुरकनिया भरने लगते हैं, उखल को खींचते हुए जाते हैं। दरवाजे पर 2 पेड़ था, बहुत विशाल विशाल पेड़। पूर्व जन्म में वो गंधर्व था, ऋषि के शाप से वह वृक्ष हो गया, क्या कि तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। शाप इसीलिए था कि गुरु आए थे, गुरु का सत्कार उठ करके नहीं किया तो गुरु शाप दे दिए थे कि अभिमानी शिष्य है, तुम स्थावर के तरह बैठा हुआ है तो ठीक है, स्थावर हो जाओ। वृक्ष को स्थावर कहते हैं। तो भगवान के भक्त, 2 पेड़ है और बीच में जो उखल जाएगा तो उखल ऐसे लंबाई में तो निकल जा सकता था, उखल ऐसे गुरक रहा था, जाके वो दोनों पेड़ में उखल अटक जाता है। भगवान थोड़ा बढ़ के जोर लगा देते हैं, रस्सी में भी अपना ताकत भर देते हैं कि रस्सी नहीं टूटे और ये वृक्ष गिर जाए। यमलार्जुन कहते हैं, यमल और अर्जुन उसका नाम था, इसलिए इसको यमलार्जुन का उद्धार होना था, उनको करना था। जैसे ही थोड़ा जोर लगाए दोनों पेड़ धड़ाम से गिरा, बड़ा वृक्ष गिरता है तो कुछ न कुछ दूर तक तो आवाज चली जाती है। मथानी छोड़ करके माता दौड़ती है, क्या हो गया, सारे ब्रज के लोग दौड़ते हैं। हे यशोदा माता संभाल के, आज क्या होता। अब भगवान बीच में पड़े हुए हंस रहे हैं, आज थोड़ा सा वृक्ष इधर गिरता तो क्या होता, तू कुछ समझती नहीं है, तू नादान है। बार बार कहते हैं कि लाला को ठीक से रख। इस प्रकार से भगवान यमलार्जुन का भी उद्धार कर देते हैं। अब उनकी आयु 3 वर्ष 3 महीने की हो जाती है। अब जिद करते हैं कि मैया हम भी जाएंगे गैया चराने। भैया जाते हैं, ग्वाल वाल सब जाते हैं। मैया कहती अभी तू छोटा है, अभी तू गाय चराने नहीं जाएगा। कान्हा मानने वाले कहाँ हैं? तो क्या लाला, अभी जो छोटा छोटा बछड़ा है, तू भी छोटा है, इसलिए छोटे बछड़े की चरवाही करो। तो बछड़ा तो गाय के साथ बाहर जाता नहीं है, दरवाजे पर रहता है। तो अभी भगवान डोहरा जिसको बोलते हैं, उसमें बछड़े को चराने लगते हैं। अब वत्सासुर नाम के दैत्य आता है, बछड़े का रूप धारण करके उस बछड़ा के बीच में चरने लग जाता है। भगवान तो पहचान लेते हैं ये कौन है, और वो बछड़ा जो है वत्सासुर, वो घात लगाए हुए है कि इसको कब जाए और ऐसा झटका मारे कि इसको समाप्त कर दें। वो अपने ताक में है और ताक वाले तो समझ रहे हैं कि तुम्हारी क्या हस्ती है। जितना जोर से वो दौड़ता है मारने के लिए, ठीक उसी प्रकार से मुष्टि का प्रहार हमारे कान्हा कर देते हैं। वत्सासुर चिल्ला करके मर जाता है, वहीं उसका आंख बाहर निकल जाता है, उसका जीव बाहर निकल जाता है और मलमूत्र करने लगता है। पहले तो टांग पकड़ के घुमाए भी हैं 2-4-10 बार, पटके भी हैं। इसके बाद जब दूसरा प्रहार किया है तब उसको उसी प्रहार में समाप्त कर दिए।
इसके बाद आता है अघासुर। अघासुर क्या है? अघ मतलब होता है पाप। अघ मतलब पाप और अघासुर। अघासुर को भी श्राप मिला हुआ। अष्टावक्र जी राजा जनक के दरबार में जा रहे थे शास्त्रार्थ करने के लिए। अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह टेढ़ा था। कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है बाल्यावस्था से थोड़ा ऊपर और युवावस्था से थोड़ा नीचे वाला जो उम्र होता है उस उम्र को गदह पचीसी भी कहते हैं। 25 वर्ष तक का जो उम्र होता है ज्यादा तो संभावना यही रहती है कि जिसको जो बनना होता है उतना में वो बन जाता है, या अच्छा बनना हो या बुरा बनना हो। और 30 से 35 वर्ष तक में यदि नहीं बन पाया तो प्रायः देखा जाता है कि जो जहां है वही रह जाता है। ये गदह पचीसी का समय जो होता है वह समय गार्जियन को बहुत ध्यान देने वाला समय होता है। ऐसे तो चाणक्य जी कहते हैं कि लालेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचय। 5 वर्ष तक दुलार खूब करना चाहिए बच्चा को, क्योंकि उस समय तो भगवान होता है। उसके बाद 10 वर्ष यानी 15 वर्ष, 5 से 15 बढ़िया से पिटाई करनी चाहिए। उस समय जिन माता को बहुत प्यारा होता है जिगर का टुकड़ा, वह माता को टुकड़ा टुकड़ा करता रहता है। अब प्राप्त षोडशे वर्ष से जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसको मित्र के तरह अब आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना आंख कान नाक तीनों दिखाना शुरू कर देगा, फिर भी मुश्किल हो जाएगा। उसी उम्र में अघासुर था। अष्टावक्र जी जा रहे थे, हंस रहा था देख करके ये टेढ़ा ये टेढ़ा ये टेढ़ा, ऐसे मजाक। उतना ही नहीं, कहता है बढ़िया नचनिया है, डांस अच्छा हो रहा है, डिस्को डांस है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसको लगा, कहा कि तू शरीर को देखता है, शरीर देखकर हंस रहा है, अंदर की चीज तुम्हें नहीं दिखाई देती। जनक के दरबार में जब अष्टावक्र पहुंचता है वहां भी काफी मजाक उड़ाया जाता है, जबकि अष्टावक्र ऐसे विद्वान थे जो उनका लिखा हुआ एक गीता है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। जनक जी के दरबार में, जनक जी तो साधारण नहीं थे, असाधारण विद्वान सब उनके यहाँ, जो कहीं फंस जाता था मामला तो चलो जनक जी के यहाँ। व्यास जी ने सुखदेव जी को भी भेजा था वहां पढ़ने के लिए, तो वहां निदान होता है।
ये लोग सोचा कि कैसा कैसा तो यहाँ से पराजित होके जाता है, इत्यादि आया है यहाँ, सब हंस रहा है। बहुत देर खड़े रहे, एक पत्रिका लिख करके भेजा गया जनक जी के दरबार में, जी यहाँ शास्त्रार्थ के लिए हम पधारे, हमारे लिए जगह चाहिए। जनक जी को ऋषि थे, उनको बुलावा किए, लेकिन सभा में बैठे लोग जैसे अष्टावक्र को देखते हैं सब ठहाका लगा के हंसने लगा। 8 जगह से टेढ़ा था। जब सब हंसने लगा तो अष्टावक्र से दुगुना जोर लगा करके हंसने लगे। अब जनक जी को आश्चर्य लगा, कहते हैं ये जब हंसा है, ये तो हंसा है इनके रूप को देख करके, है ये क्यों हंस रहा है सबको देख करके? आप क्यों हंसे? आपके हंसने का क्या कारण है? हम तो इसीलिए हंसे कि हम तो जानते थे कि वहां बड़े बड़े विद्वान पुरुष सब रहते हैं, लेकिन हम तो यहाँ आते हैं तो देखते यहाँ खाली चमार बैठा हुआ है। हम तो इसलिए हंस रहे हैं। ये तो चमड़ा पहचानता है, हड्डी पहचानता है, रूप को देखता है, अंदर हम क्या है वो इसको नहीं दिखाई दे रहा है। आप तो राजर्षि हैं, आप तो देख लिए, लेकिन ये चमारों की सभा आपके यहाँ कब से लगने लगी? हमको तो इसलिए हंसी आ गई है। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की। उसी प्रकार से जब मजाक कह रहा था कि ये तो सांप के तरह चलते हैं डांस करके, तो कहा सांप सांप करता, अभी तू सांप बन। और जैसे देखता है तो सांप के तरह उसका रंग रूप बदल रहा है एकदम से। था तो राजकुमार, हाथ जोड़ करके रोने लगता है कि बड़ी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए। कहा ऋषि के निकली हुई वाणी जो है सो ऐसे नहीं समाप्त होता, कोई उपाय लगा दीजिए। तो कह भगवान कृष्ण तुम्हें उद्धार करेंगे द्वापर में जब उनका अवतार होगा। वही अघासुर इतना विशाल शरीर बना लिया है कि ग्वाल बाल सब गाय चरा रहे हैं, अब लगता है कि कोई पहाड़ की गुफा है, इतना मुंह को बड़ा कर लिया। भीतर में जो अंदर में इतना बढ़ा लिया था वो अपने बोल को कि ग्वाल बाल सबको लगा गुफा है, सब भीतर में घुस गया, खेलने लगा। कुछ गाय बछड़ा भी उसके अंदर पहुंच प्रवेश कर जाता है। भगवान तो परख लेते हैं उसके चमकीले दांत और आंख को देख करके कि अघासुर इसका भी समय आ गया है उद्धार होने का। लेकिन अभी यदि अब हम अंदर में नहीं जाते हैं तो हमारा बाल सखा जल जाएगा। और वो मुंह फैला करके खड़ा कर रहा है जी, ये तो ब्याज सब है, मूलधन तो अभी आ नहीं रहा है जो हम बंद करें मुंह को। भगवान जैसे ही प्रवेश करते हैं कि अघासुर अपना मुंह बंद करने लगता है, पेट के फैलाव को कम करने लगता है। तो जो विराट जिनके अंदर में गगन आकाश पृथ्वी पाताल सब है, इतना विस्तार अपने शरीर को करने लगे कि अघासुर का आंख बाहर निकलने लगा, श्वास उसका बंद हो गया, त्राहिमाम करता हुआ उसका प्राणांत हो गया। सारे बाल सखाओं गायों को पहले निकलवा दिए, इसके बाद अपने भी निकले हैं। अघासुर का उद्धार हो जाता है। बोलिए से अघासुर हरण भगवान की। अब भगवान की आयु 5 वर्ष से ऊपर होने लगा। अब माता बछड़ा नहीं और गाय चराने का भी आदेश दे दी।
अब अपने बाल ग्वाल सखा के साथ नित्य गाय चराने जाते हैं। हम लोग तो उस गाय को साधारण गाय समझते हैं, बैल को साधारण बैल समझ लेते हैं, लेकिन वृंदावन में जो है, कोई न कोई ऋषि महर्षि गंधर्व संत सब अपना अपना वेश बदल करके भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा पाने के लिए अवतार लिए। भगवान के जितने सखा थे त्रेता युग में, बंदर भालू सभी ग्वाल बाल बन करके आए हैं। जितने ऋषि संत महात्मा थे गोपी बन गए हैं यहाँ आकर के। गोचारण की लीला होती है। एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी मोह में पड़ जाते हैं। क्या परमात्मा वही है जो गाय चराने आते हैं। आज परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा जी आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गाय चराने वाले वृक्ष के छांव में बैठ जाते हैं। गायें चरती चरती कहीं दूर चली जाती है। मेरी माँ के बिहारी मेरी माँ के बिहारी तू इतना तेरी मेरी माँ के बिहारी More